नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो और अपना इनर वर्क बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मन लगा के कर रहे हो। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैं बात करने जा रही हूँ फॉल्स ट्विन के ऊपर। तो फॉल्स ट्विन के लिए मैं यही बताना चाहूँगी कि जैसा आप लोगों ने पिक्चर में देख लिया होगा, जो पिक्चर मैंने चूज़ किया है उसमें आप देखो बहुत ही ख्याल से। जो पिक्चर है, दो पर्सन जो येलो कलर के गर्ल और बॉयज़ हैं, दो पर्सन का हार्ट चक्रा का कॉर्ड एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और जो ब्लू कलर के लड़की हैं और लड़का है, वो दोनों एक दूसरे के साथ ना होते हुए भी फिर भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो फॉल्स ट्विन कुछ इसी तरह से होते हैं। आपका कॉर्ड आपके डीएम के साथ जुड़ा हुआ होता है, बट फिर भी आप अपने फॉल्स ट्विन के साथ होते हो और अपने फॉल्स ट्विन को रिलीज़ नहीं कर पाते हो। और आपके फॉल्स ट्विन आपके, उन्हें भी आपकी एनर्जी चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है उनके और ट्रू ट्विन के बीच में। बहुत बारीकी के साथ समझना पड़ता है। बीच बीच में आपके फॉल्स ट्विन भी आते रहते हैं आपकी एनर्जी को लेने के लिए, ताकि वो कहीं और इन्वेस्ट कर सके। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ट्रू ट्विन फ्लेम हैं। तो ट्रू ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्या होती है? बहुत ही हाई एनर्जी होती है। तो ऐसे में वो हर कोई हमसे एनर्जी को चुराना चाहता है। इसीलिए हमें अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा सेफ रख के चलने की ज़रूरत होती है ना? ऐसा नहीं है कि जो आपका फॉल्स ट्विन है वो किसी का ट्रू ट्विन नहीं है। आप कई बार आपकी अवेकनिंग भी आपके फॉल्स ट्विन के हाथों हो जाती है, और जो आपका फॉल्स ट्विन है वो किसी और का ट्रू ट्विन हो सकता है, लेकिन आपके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही है। दैट्स वाई आपका जो आपका वो फॉल्स ट्विन है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो किसी और का ट्रू ट्विन नहीं हो सकता। डेफिनेटली हो सकता है। ओके, को बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरिफिकेशंस के साथ आप लोगों को समझा सकूं, बहुत ही इजी एंड आसान शब्दों में, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। कई बार फॉल्स ट्विन हमारे ट्रू ट्विन के इतने आसपास और इतने करीब होते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है हमारे फॉल्स ट्विन और हमारे ट्रू ट्विन को लेकर। और यकीन मानिए, आप अपने ट्रू ट्विन को जितनी आसानी के साथ लेट गो कर देते हो, फॉल्स ट्विन को लेट गो कर पाना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल वाली बात होती है। क्योंकि उसके साथ बहुत हद तक हमें अट्रैक्शन और कार्मिक वाली फीलिंग्स भी होती है। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा अपने फॉल्स ट्विन के ऊपर को डिपेंडेंट होते हैं। इसी वजह से हम लेट को नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होती है। अब आप लोग सोचोगे कि मैम आप ये कैसे कह रहे हो? तो यकीन मानिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बिकॉज़ मेरी भी अवेकनिंग मेरे फॉल्स ट्विन से ही हुई थी। तो इसलिए उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया था डिवाइन के ऊपर। मैंने हज़ारों सवाल किए थे कि क्यों इतनी ज़्यादा स्ट्रगल भरी मेरी जर्नी क्यों रही है, मुझे ही इतना स्ट्रगल क्यों मिला। बट आज समझ पा रही हूँ कि शायद ये होना था कि मैं फॉल्स ट्विन के बारे में बहुत अच्छे से बारीकी से हर किसी को गाइडेंस दे सकूं, किसी के कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूं। इसी वजह से मुझे वो एक्सपीरियंस कराया गया था मेरी लाइफ में। कहते हैं ना, कुछ भी बिना वजह डिवाइन कभी नहीं करवाते। सो थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए, तो अब मैं बताती हूँ कि फॉल्स ट्विन और को आप लोग कैसे बारीकी से समझ पाओगे कि वो आपका फॉल्स ट्विन है। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात होती है,
यहाँ जो समझने वाली बात होती है वो आप अपने अट्रैक्शन को और लगाव को, प्यार को, सब कुछ अलग रख दीजिए और सिर्फ इस सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए कि एक्चुअली फॉल्स ट्विन होते कैसे हैं। सबसे पहली नंबर बात, फॉल्स ट्विन आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, ठीक है। झूठ इन द सेंस झूठ डीएम भी बोलते हैं, बट फॉल्स ट्विन हमेशा सिर्फ अपने लिए सोचकर आपसे झूठ बोलता है। मतलब फॉल्स ट्विन के लिए आप हमेशा एक ऑप्शन होते हो, क्योंकि वो फिज़िकली आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। इसी वजह से वो आपको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और आपको छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। मतलब वो कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन आपको छोड़ेंगे भी नहीं, हमेशा बीचों बीच आपको लटकाए रखेंगे। आपसे झूठ बोलकर, छोटी छोटी बातों के लिए नहीं, वो बड़ी बड़ी बातों के लिए झूठ बोलते हैं। मतलब झूठ तो इतनी सफाई के साथ बोलेंगे कि आप समझ भी नहीं पाओगे। और अपनी मर्जी के मुताबिक जीना उनकी फितरत होती है। आप चाहे जितना भी बोल लो, आपको दिखाएंगे कि हाँ मैं आपकी सारी बातों को मान रहा हूँ, आपके कहे के अनुसार कर रहा हूँ, लेकिन आपसे झूठ बोल के वो कहीं और भी इन्वॉल्व रहेंगे। मतलब आपको एक ऑप्शन में रखेंगे और उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं और भी होती है, मीन्स थर्ड पार्टी के तरफ भी होती है, और वहाँ पे आपसे झूठ कहा जाएगा। मतलब झूठ भी इतनी बारीकी के साथ और इतनी इतनी कहते हैं ना कि समझ लीजिए कि इतनी एक पेशेवर खिलाड़ी की तरह कोई भी चाल चलेंगे कि आप समझ ही ना पाओ, ठीक है। तो उधर भी वो बिल्कुल बैलेंस रहेंगे, इधर भी वो बिल्कुल बैलेंस रहेंगे। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, वो आपको टाइम भी नहीं देंगे। बहुत अर्जेंट पड़े तब हो सकता है 5 मिनट, मतलब आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे। लेकिन जहाँ पे वो देखेंगे कि आप नाराज हो गए हो, आप गुस्सा हो गए हो, आप अब उनको छोड़ के चले जाओगे, वहाँ पे बस वो बहला फुसला के आपको रख लेंगे। फिर वो अपने थर्ड पार्टी में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करने लगेंगे, ठीक है। वो भी एक तरह से हमारी एनर्जी को चुराते हैं। मीन्स कि जैसे कि हमारे जो फॉल्स ट्विन होते हैं वो भी हमसे एनर्जी लेके थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात होती है कि जैसे आपके डीएम सिर्फ उनके साथ आपके बिल्कुल जैसे एक होती है ना कि चॉइसेस मिलती है, आपके फॉल्स ट्विन के साथ आपके चॉइसेस नहीं मिलेंगी, ठीक है। सोच मिल सकती है, हो सकता है ख्यालात मिल सकते हैं, कुछ एक दो गाने, एक दो पिक्चर्स ऐसे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन ख्यालात मिलने के बावजूद भी आप लोगों की पसंद नहीं मिलती हैं बिल्कुल भी। जैसे आपको जो चीज़ पसंद है, जैसे सपोज़ मान लो आपको क्यूकम्बर पसंद है तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। आपको कोकोनट पसंद है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। आपको फुचका खाना पसंद है, आपको स्वीट खाना पसंद है, मीठा पसंद है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। अभी आप मान लो बोल लोगे कि मैम मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है और उसको भी पसंद है, तो चॉकलेट हर किसी को पसंद आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ यूनिक जैसी चीज़ें बता रही हूँ जो बिल्कुल आप में बिल्कुल अनकॉमन है, और वही चीज़ें आप उनसे मिलाने की कोशिश कीजिए कि वो सारी चीज़ें उनमें क्या कॉमन है या फिर आपके साथ क्या मैच हो रही हैं, ठीक है। तो जैसे आपको अगर अकेला रहना बहुत पसंद है, या फिर मान लो आपको पार्टीज़ अटेंड करना बहुत पसंद है, तो फॉल्स ट्विन को नहीं पसंद होगा। मतलब आप अगर बहुत अकेले में रहना पसंद करते हो, ज़्यादा लोगों के साथ भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते, ज़्यादा लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करते, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट फॉल्स ट्विन रहते हैं, ठीक है। दूसरी नंबर बात, ऐसा नहीं है कि वो आपके फैमिली मेम्बर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, करते हैं। और
एक बात बता दूं कि वो बहुत ज़्यादा जो फॉल्स ट्विन होते हैं ना वो चेज़ भी करते हैं, मतलब आपको चेज़ करेंगे, आपके बारे में खबर रखने की कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आपके दोस्तों से हो, फेसबुक पे हो या फिर सोशल मीडिया पे हो या फिर कुछ भी करके आपके बारे में जानना चाहेंगे। और जहाँ पे 2-3 महीने आप उनको बिल्कुल एनर्जी नहीं दे रहे हो, बिल्कुल भी उन्हें अपने बारे में कुछ भी पता चलने नहीं दे रहे हो, तो एकदम से वो आपको मैनिफेस्ट करने लगते हैं। और मैनिफेस्टेशन के दौरान आपको एकदम से पुल फील होने लगेगा कि मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनसे बात करनी है। तो आप कॉल भी कर लोगे उन्हें, आप खुद ही उन्हें कांटेक्ट करोगे, क्योंकि वो सामने से गिर के नहीं आएंगे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा ईगो होता है भर भर के। ओके, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपने फॉल्स ट्विन के साथ अट्रैक्शन भी फील करते हो। और वो आपको काफ़ी टाइम आप देखोगे ना कि काफ़ी टाइम उनके साथ आपकी मिररिंग भी होगी, छोटी छोटी सी, जैसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली पुल आप फील करोगे या फिर अट्रैक्शन फील करोगे। वो जो सोच रहे हैं आप मैनिफेस्ट भी कर पाओगे अपने फॉल्स ट्विन को। काफ़ी टाइम मैनिफेस्ट भी हम कर लेते हैं उनके कॉल को, उनसे बात करना या फिर उनके साथ डेट, ये सब कुछ हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। मैंने कहा ना कि बहुत सारी बातें जो होती हैं आपके डीएम से बहुत सिमिलर होते हैं फॉल्स ट्विन, मतलब हमारे ट्रू ट्विन से बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं फॉल्स ट्विन, इसलिए उनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत इजी भी होता है, क्योंकि आपके जो फॉल्स ट्विन होते हैं कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप उनसे हेल्प सामने से मांगोगे भी ना कि मुझे इस काम के लिए आपकी हेल्प चाहिए, या फिर आप कहीं से अरेंज करा सकते हो क्या, या फिर आप थोड़ा सा ये देख लो ना, मुझसे ये नहीं हो रहा है, वो कभी नहीं करेंगे। आपको बहला फुसला के रखेंगे, आपको बोलेंगे कि हाँ मैं कर देता हूँ, हाँ हो जाएगा, एकदम डायरेक्टली ना मना नहीं करेंगे, कुछ टाइम लेंगे और उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, या तो फिर आप इनडायरेक्टली समझ जाओ, या तो फिर आप अगर 2 दिनों के बाद पूछोगे भी तो कुछ बहाना करेंगे, अरे नहीं वो पर्सन नहीं है, उसका उधर तबादला हो गया, या फिर वो अभी वहाँ पे नहीं है, ऑन ड्यूटी नहीं है, मैंने पूछा था वो नहीं कर सकता, इस तरह से। ठीक है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैंने कहा ना कि वो हमेशा आपको बीचों बीच फंसा के रखते हैं, ना ही आपको छोड़ते हैं और ना ही आपको पकड़ते हैं, हमेशा झुला के रखते हैं और अपनी लाइफ को वो बिंदास एंजॉय करते रहते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ हो, अपने थर्ड पार्टी के साथ हो, बिंदास एंजॉय करते रहते हैं। ओके, खास करके बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं। ओके, एंड अब मैं जो कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगी वो बहुत बारीकी से आप लोग सुनिएगा। फॉल्स ट्विन कमिटमेंट कभी नहीं देते हैं, गारंटी के साथ लिख लो, कभी नहीं देंगे तो कभी नहीं देंगे। प्यार में भी आपको बस चुला के रखेंगे, शादी के लिए, मैरिज के लिए कमिटमेंट कभी नहीं देंगे। वो उसका जो पार्टनर होता है उसी को वो कमिटमेंट देते हैं, आपको कभी नहीं देंगे। आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पुल रहेगा बट कमिटमेंट नहीं देंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि आप जितना इनर वर्क करते जाते हो, कहते हैं ना कि इनर वर्क करने से हमारी जर्नी हील होती है, हमारे ऑब्स्टिकल्स मिटते हैं, लेकिन इनर वर्क आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो और उस दौरान आपका जो फॉल्स ट्विन है वो आपके पास नहीं आ रहा है, बशर्ते वो अपने कार्मिक के पास या फिर अपने पार्टनर के पास जा रहा है, तो आप समझ लो कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। क्योंकि मैं इनर वर्क कर रही हूँ, मैं साधनाएं कर रही हूँ, मैं तपस्या कर रही हूँ, तो मेरे पार्टनर को मेरे पास आना चाहिए। लेकिन वो तभी आपके पास आएगा ना जब आपका पार्टनर होगा। तो आप अगर
इनर वर्क कर रहे हो, आप अगर तपस्याएं कर रहे हो, तो आपके पार्टनर आपके पास आ जाते हैं। लेकिन जो फॉल्स ट्विन रहता है वो आपसे दूर चला जाता है, किसी ना किसी कारण से वो आपसे दूर होता चला जाएगा। बिकॉज इसलिए दूर चला जाता है, वो खुद पर खुद आपसे दूर हो जाएगा, आपको दूर कर देगा। ठीक है, इसलिए दूर हो जाता है क्योंकि डिवाइन की प्लानिंग अलग होती है। डिवाइन यही चाहते हैं कि आपको आपके ट्रू ट्विन से मिलाया जाए। सो दैट्स वाई आप जितना इनर वर्क करोगे, जितना इनर वर्क पे और अपने जर्नी पे कंसंट्रेट करोगे, उतना ही वो आपसे, आपका फॉल्स ट्विन आपसे दूर जाएगा, आपके करीब कभी नहीं आएगा, आपको कमिटमेंट कभी नहीं देगा आके। जब भी अगर ऐसा हो तो समझ लो कि वो आपसे दूर चला गया है। थर्ड बात कैसे समझोगे, जो फॉल्स ट्विन होते हैं उनकी भी ड्रीम्स आती हैं। आप लोग अपने ड्रीम को, यकीन मानिए अपने डीएम से ज़्यादा आप ड्रीम में अपने फॉल्स ट्विन को ज़्यादा देखोगे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज्ड मत होइएगा। उसके अलावा जो है फॉल्स ट्विन जो होते हैं उनके साथ हमारी चॉइसेस, हमारी इच्छाएं, ये सब कुछ नहीं मिलती। हमारे जो मन के अंदर जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डीएम समझ पाते हैं, फॉल्स ट्विन कभी नहीं समझ पाता है। ठीक है, उसे बस अपनी ही इच्छाएं, अपनी लाइफ, अपनी फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों को की परवाह होती है। आपकी फीलिंग्स, आपकी इच्छाएं, आपकी लाइफ, इन सारी चीज़ों की कोई परवाह नहीं होती। वो आपकी कभी कोई, फॉल्स ट्विन कभी आपकी कोई हेल्प नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, सपोज़ मान लो आपको इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे आपने किसी को खो दिया, आपने किसी को लॉस्ट कर दिया है, और वहाँ पे आपको एक फ्रेंड के नाते ही आपको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका फॉल्स ट्विन कभी भी आपकी सपोर्ट नहीं करेगा, कभी भी आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं देगा। हालांकि वो इमोशनली सपोर्ट वो दूसरे किसी को ही देता है, लेकिन आपको नहीं देगा। हमेशा आप ही उसके पीछे भागोगे, बट वो आपके पीछे कभी नहीं भागेगा। ठीक है, कभी भी नहीं। अगर आप उसको टाइम भी मांगोगे तो ऐसे देगा जैसे भीख दे रहा है। ओके, जितने टाइम आपके साथ रहेगा उतनी टाइम आपको कंपनी देगा, आपको अच्छा फील कराएगा, लेकिन वो वाली एक डीप वाली फीलिंग्स ना नहीं होती है उसके साथ। लेकिन हाँ, उसको रिलीज़ कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन पुल हो जाता है आपके फॉल्स ट्विन के साथ, बहुत ही ज़्यादा आप अट्रैक्शन फुल फील करते हो, तो उसको रिलीज़ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगेगा जैसे हमारे अंदर की सोल छीन के कोई लेके जा रही है हमसे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कर्मा का बंधन भी हो जाता है, कार्मिक रिलेशनशिप की तरह भी रहता है, इसलिए हम रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। और हमारे डीएम को रिलीज़ कर पाना बहुत आसान होता है, इजीली होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ही सोल है, वो हमसे छीन के वो हमसे दूर जाएगा कहाँ। ठीक है, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो आपका ट्रू ट्विन आपके पास आता है, आपका फॉल्स ट्विन आपसे दूर चला जाता है। ओके, एंड इसके अलावा बीच बीच में आपका फॉल्स ट्विन आपके पास आता रहेगा। अगर आपने उसको ब्लॉक नहीं किया है, अगर आपने उसको ऐसे ही एज अ फ्रेंड रखा है, तो वो बीच बीच में आपकी खबरें भी लेता रहेगा, आपके पास आता भी रहेगा, आपको मैनिफेस्ट भी करता रहेगा, ताकि उसको आपसे एनर्जी मिल सके। मतलब वो अगर जानता भी हो कि आप ट्विन जर्नी में हैं, आपने उसको भले ही ट्विन जर्नी के बारे में सब कुछ बता दिया हो, लेकिन फिर भी वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोल आपके लिए है ही नहीं। उसका बस काम ही है कि आपसे पॉजिटिविटी को चुरा के वो अपनी कार्मिक के साथ उसको इन्वेस्ट करना। ठीक है,
हाँ, लेकिन आपकी खबर रखेगा, आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अगर आप कुछ न्यू जैसे हम इस जर्नी में नए-नए चीज़ों को सीखते रहते हैं, न्यू-न्यू लर्न करते रहते हैं, न्यू-न्यू सिलेबस या फिर कुछ भी कोर्सेज़ करते रहते हैं, तो वो आपके ऊपर बिल्कुल नज़र रखेगा। आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उसकी पूरी डिटेल्स वो जान लेगा, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी पर्सनली इंटरेस्ट नहीं लेगा आप में, और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है सिर्फ़ और सिर्फ सेक्सुअली रिलेशनशिप के लिए, और आपके साथ ज़्यादातर यही कोशिश करेगा कि सेक्सुअली रिलेशनशिप कैसे बनाया जाए और कैसे आपके साथ फिज़िकल होया जाए। इसके अलावा और कुछ भी उसका मकसद नहीं होता है, ठीक है। और इसके साथ इसके अलावा और वो कुछ चाहता भी नहीं है आपके साथ, ना ही दोस्ती रखना, ना ही और कुछ। भले ही आप उससे अपना सब कुछ मान रहे हो, बट उसके लिए आप जस्ट एक अट्रैक्शन का कारण होते हो। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है आपके साथ उनका। फॉल्स ट्विन के लिए मैं और एक बात बता दूं कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, और अगर आपके, बहुत लोग कहते हैं कि मैं इनर वर्क कर रही थी और मेरे डीएम ने कहीं और मैरिज कर लिया, तो ये हो सकता है, कई बार आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप इनर वर्क कर रहे हो और उसके बीच में आप जिसे डीएम समझते हो उसकी मैरिज हो चुकी है, तो एक बार कंफर्म ज़रूर करवा लीजिए कि आइदर, एक बार कंफर्म आप ज़रूर कर लीजिए अच्छे से कि क्या वो आपका ट्रू ट्विन है, या फिर आप जिसे अपना ट्रू ट्विन मान रहे हो वो आपका फॉल्स ट्विन है। बिकॉज़ ट्रू ट्विन और फॉल्स ट्विन में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, बहुत मुश्किल होता है पहचान पाना। और एक बात मैं डंके की चोट पे आप लोगों को बता रही हूँ, जब तक आप अपने ट्रू ट्विन को लेट गो नहीं कर देते पूरी तरीके से, उसके अस्तित्व को अपने ज़िंदगी से, अपने जीवन से पूरी तरह से निकाल के फेंक नहीं देते, जब तक आप उसे पूरी तरह से फॉरगिव नहीं कर देते, तब तक आपका डीएम आपके लाइफ में कभी भी नहीं आता है। फॉल्स ट्विन को रिलीज़ करने के बाद ही आपके ट्रू ट्विन की एंट्री होती है। हाँ, कभी कभी जो है फॉल्स ट्विन के बाद हमारे प्रिपरेशन ट्विन भी आते हैं हमारे लाइफ में, वो बहुत रेयर केस में होता है। बट हमारे फॉल्स ट्विन को पूरी तरह से फॉरगिव, पूरी तरह से लेट गो करने के बाद ही हमारे ट्रू ट्विन हमारे लाइफ में आते हैं। जब तक हमारे फॉल्स ट्विन हमारे लाइफ में रहेंगे, तब तक हमारे ट्रू ट्विन कभी भी नहीं आते। तो जो लोग भी ऐसे सिचुएशंस में हैं, अगर मेरी वीडियो से उनको क्लियरिटी मिल गई है तो फिर वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जितना जल्दी हो सके अपने फॉल्स ट्विन को रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, पूछ सकते हो। डेफिनेटली आई विल क्लियर ऑन दैट टॉपिक, एंड मैं वीडियो बना के उस टॉपिक को क्लियर करूँगी ताकि आप लोगों को क्लियरिटी मिल जाए। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गई है और आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल है फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन के बीच की क्लैरिफिकेशन आप ले सकते हो, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।